नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सिटी लाइट में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर 12 सीनियर IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। गृह विभाग के ACS राजेश राजौरा को उपाध्यक्ष NVDA और जल संसाधन विभाग के ACS का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। SN मिश्रा को कृषि उत्पादन आयुक्त, ACS ST कार्य विभाग और SC कल्याण विभाग बनाया गया है। अजीत केसर संचालक आदिम जाति एवं विकास संस्थान बनाए गए हैं। संजय दुबे को PS गृह विभाग का जिम्मा सौंपा गया है और साथ ही ऊर्जा विभाग, नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई। दीपाली रस्तोगी को PS सहकारिता विभाग सौंपा गया है और साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग का भी वो प्रभार देखेंगी। अमित राठौर को PS वाणिज्यिक कर विभाग का बनाया गया है। मनीष सिंह को PS वित्त विभाग, तरुण कुमार पिथौड़े को संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, तरुण कुमार को MD राज्य भंडार गृह निगम बनाया गया है। तो रोशन कुमार सिंह जनसंपर्क संचालक बनाए गए हैं। तो गुंचा सनोबर अपर आयुक्त भू अभिलेख एवं स्थायी बंदोबस्त का जिम्मा दिया गया है ग्वालियर का। तो शीला दाहिमा को उप सचिव सहकारिता विभाग बनाया गया है। प्रताप नारायण यादव को प्रबंध संचालक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम बनाया गया है। विवेक पटैया हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है विवेक, क्या ये माना जाए कि नई सरकार ने अब अपने तरीके से अब अधिकारियों को यहाँ पर व्यवस्थित किया है? देखिए, निश्चित तौर पर जिन अधिकारियों के तबादले हुए हैं, ये तबादले सीनियर IAS अधिकारियों के हैं और ये सभी अधिकारी ACS और PS रैंक के अधिकारी हैं ज्यादातर इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि राजेश राजौरा जो लंबे समय से ACS गृह विभाग का जिम्मा संभाल रहे थे, अब उनको जो है ACS गृह विभाग की जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है। उनको उपाध्यक्ष NVDA बनाया गया है। साथ ही उनको जल संसाधन विभाग के ACS का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उनकी जगह पर जो है गृह विभाग में PS अब जो है संजय दुबे होंगे। SN मिश्रा को कृषि उत्पादन आयुक्त बनाया गया है। मनीष सिंह को प्रमुख सचिव वित्त बनाया गया है। साथ ही रोशन कुमार सिंह जो स्मार्ट सिटी भोपाल के CEO थे, उनको संचालक जनसंपर्क बनाया गया है। और इसके साथ ही दीपाली रस्तोगी को जो है बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अभी तक वो संभाल रही थी, जो लाडली बहना महत्वाकांक्षी योजना थी, उसकी जिम्मेदारी महिला बाल विकास विभाग में संभाल रही थी। अब फिर उनको महिला बाल विकास विभाग का जो है PS बनाकर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा उनको सहकारिता विभाग का भी PS बनाया गया है। तो ये कई महत्वपूर्ण तबादले आज देर रात हुए हैं और संभावना जताई जा रही कि अभी आने वाले समय में और भी तबादले होंगे, क्योंकि ये 12 सीनियर IAS अधिकारी अभी कई विभाग के PS और कई विभाग के ACS बदलने तय है। बिल्कुल, और एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और भी संभावना जैसा बता रहे हैं ये देखने को मिलेंगे। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया विवेक आपका। इधर IPS आशुतोष प्रताप सिंह PHQ में DIG बनाए गए। भोपाल से ये बड़ी खबर है, जहां पर IPS आशुतोष प्रताप सिंह PHQ में अब DIG का जिम्मा उन्हें सौंपा गया है। तो ये भी एक प्रशासनिक फेरबदल है, जहां पर IPS आशुतोष प्रताप सिंह को PHQ में DIG की जिम्मेदारी दी गई। बढ़ते आगे, अयोध्या में सोमवार को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसे लेकर पूरा देश राममय नजर आया। श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी जश्न और उत्साह का माहौल रहा और ये अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ हर सड़क पर शोभा यात्रा और भगवा रंग में रंगी हुई नजर आई। हम आपको अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जगदलपुर की है। यहाँ सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई। दूसरी धमतरी की है। यहाँ पर किला स्थित श्री राम मंदिर में भी विशेष पूजा पाठ किया गया। मान्यता है कि भगवान राम अपने वनवास काल में यहाँ पर आए थे। कोंडागांव के राम मंदिर में भी राम महोत्सव मनाया गया। पूर्व विधायक मोहन मरकाम ने राम भक्तों को प्रसाद वितरण किया। बीजापुर में राम जी की भव्य झांकी निकाली गई। इधर कोरबा में बुधवारी स्थित श्री राम जानकी मंदिर में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो ये 5 तस्वीरें हैं आपके सामने में छत्तीसगढ़ के 5 अलग अलग जगहों के, जहां पर धूमधाम के साथ इस बार रामोत्सव मनाया गया।
इधर राजीव में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया गया। यहां पर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी राम की भक्ति में रमे नजर आए। शाम को पैरी, सूंदूर और महानदी के पवित्र त्रिवेणी संगम में 1.25 लाख दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। साथ ही गंगा आरती का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर राजीव के विधायक रोहित साहू, कलेक्टर दीपक अग्रवाल समेत जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और हजारों की संख्या में आम जन मौजूद रहे। प्रज्वलित करें ब्यूला माता भाई राम कुमार जी। मोमबत्ती और है सारे पूरे भारत के एक एक गांव, एक एक नगरी, एक एक शहर, एक एक मोहल्ला में आज दिवाली मना रहे हैं। ये तो बड़ा सौभाग्य है। भारत के हर एक नागरिक का एक सौभाग्य का पल है, एक पुण्य का दिन है, जो कई 100 साल बाद हम सब के आराध्य, हम सब के राम प्रभु जी अपने मंदिर में पुनः स्थापित हुए हैं। पूरे गांव में और पूरे हमारे गरियाबंद जिले के एक गांव में आज दिवाली मना रहे। पूरे भारत में, पूरे छत्तीसगढ़ में एक उत्सव का माहौल है। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर मध्य प्रदेश राम में नजर आया। प्रदेश भर के चौक चौराहों में रैली निकाली गई और इसी कड़ी में ग्वालियर शहर के गोपाल मंदिर से भी रैली निकाली गई, जिसमें भगवान राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण और सेवक का हनुमान बनकर लोगों ने अभिनय किया और झाबुआ में अयोध्या से लाइव प्रसारण देखा गया। जगह जगह भंडारे भी आयोजित किए गए। वहीं जबलपुर के गांव कसुली में भी शोभा यात्रा निकाली गई। अखंड रामायण पाठ के समापन पर भंडारे का आयोजन हुआ। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने ग्वालियर, झाबुआ और जबलपुर की भजन कीर्तन और महाप्रसादी का वितरण आज किया गया है। भजन कीर्तन और महाप्रसादी का वितरण और कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। गोपाल मंदिर से रैली निकाली गई जहाँ एक और ग्वालियर में, तो वहीं झाबुआ में भी रैली और शोभा यात्रा निकाली गई, वाहन रैली निकाली गई। कसुली में शोभा यात्रा निकाली गई। जबलपुर के कुसली में भी जोरदार तरीके से आज के दिन को सेलिब्रेट किया गया। भगवान श्री राम के आगमन पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कई कार्यक्रमों के आयोजन हुए। तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भोपाल राममय दिखा। हर मंदिर, हर गली, चौक चौराहे पर राम भजन और गीत सुनाई दिए और लोग मंदिरों में पूजा पाठ करते हुए नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है। इस दौरान राम भक्तों से बातचीत की IPS24 के संवाददाता ने। सुबह से हमारे यहाँ पहले तो भगवान प्रभु का अभिषेक हुआ, उसके बाद सुंदरकांड, संगीत में सुंदरकांड का पाठ हुआ। पूरा भोपाल राममय है और भोपाल क्या पूरा विश्व राममय है इस समय। तो हमारे लिए तो पूरे भारतवर्ष के लिए तो ऐसा हर्षोल्लास है कि पूरा त्रेता युग ही यहाँ पे आ गया। 500 वर्ष के बाद जो ये दिन आया है, ऐतिहासिक दिन है। लाखों लोगों की कुर्बानी जो आज तक दी है, उनकी आज आत्मा को शांति मिली होगी। खुशी की बात है सबके लिए, सबको बधाई हो बहुत बहुत। 500 साल की जो इंतजार था वो खत्म हुआ, रामलला विराजमान हुए। पूरे परिवार को, माता पिता को, बच्चों को लेके आया हूँ। इनको भी देखने को मिल रहा है कि श्री राम का भव्य रूप क्या होता है। जब बाहर रह रहे थे एक तिरपाल में, उससे अपने मंदिर में आए अच्छे से भव्य मंदिर में, तो वैसा ही मंदिर बन गया। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जश्न पूरे देश में चल रहा है और इस मौके पर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक मुस्लिम परिवार ने भगवान राम की प्रतिमा के सामने सनातन धर्म में वापसी की। परिवार के मुखिया पीरू भाई ने इस मौके पर कहा कि उनके पूर्वज हिंदू ही थे, लेकिन किसी मजबूरी में धर्म परिवर्तन उन्होंने कर लिया था, लेकिन अब ये गलती वो सुधार रहे हैं। जिले के सामाजिक कार्यकर्ता जयस भट्ट ने कहा कि पीरू भाई लगातार उनके संपर्क में थे और उन्होंने सनातन धर्म में रुचि प्रकट की थी, जिसके बाद राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर पर उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया। आगे क्या योजना है? इधर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में भी जश्न का माहौल है। शहर में करीब 100 जगहों पर भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान और सीता जी की झांकियां लगाई गई है। इस दौरान राम मंडली के किरदार और लोगों के आकर्षण का केंद्र बने।
अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उनकी स्थापना हो रही है और इस मौके पर सबसे ज्यादा राम लक्ष्मण और सीता को तो याद किया ही जा रहा है, हनुमान जी को भी याद किया जा रहा है, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान जी ने ही राम जी की जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यहाँ देखिए राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भोपाल में भी हनुमान जी जो है वो राम धुन में लीन है और राम का नाम जपते हुए नजर आ रहे हैं कि हनुमान जी के किरदार बने हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप बताइए, आज राम जी 500 सालों बाद उनका मंदिर बना है, वापस वो लौट रहे हैं, क्या कहेंगे आज के मौके पर? मैं तो यही कहूँगा सभी लोगों से जय श्री राम। देखिए यहाँ पर राम जी भी विराजमान है और राम जी के रूप में जो है वो किरदार निभाया जा रहा है। लक्ष्मण जी बाजू में विराजमान है और सीता जी भी हैं, हम बातचीत करेंगे। आप बताइए राम जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आज 500 सालों बाद एक बार फिर से? जय श्री राम। आप कुछ चारों तरफ जय श्री राम ही सुनाई दे रहा है। और आज अगर हम बात करें भोपाल में तो इसी तरीके के अलग अलग आयोजन हो रहे हैं जहाँ पर राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की झलकियाँ कुछ इसी अंदाज में दिखाई जा रही है। वीरेंद्र के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। तो आज का दिन भगवान राम को अर्पित है और इस खास दिन के मौके पर देशवासी अपने अपने स्तर पर योगदान कर रहे हैं। ऐसे में इंदौर में अपना स्वीट्स ने भी एक स्कीम चलाई है। अपना स्वीट्स आधा किलो पेड़े लेने पर आधा किलो पेड़े फ्री में दे रही है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग पेड़े खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। इंदौर में रामोत्सव को लेकर एक खासा जश्न जो है वो मनता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में समस्त इंदौर वासी जो है वो अपने अपने स्तर पर जिस भी तरह से योगदान कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और इंदौर के अपना स्वीट्स ने एक जो स्कीम है वो चलाई है कि आधा किलो पेड़े पर आधा किलो पेड़ा फ्री। तो बिल्कुल बड़ी संख्या में लोग जो है वो अपना स्वीट्स पहुंच रहे हैं आज और इस स्कीम जो है उसका लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि आज रामलला का दिन है। और ऐसे में जितने लोग हैं वो यहाँ पर अगर आप खड़े हुए देख रहे हैं तो वो सभी लोग ठीक उसी लिए आए हैं जिसकी जो स्कीम मैं आपको बता रही हूँ। क्या कहना है लोगों का इस स्कीम को लेकर? आप लोगों के द्वारा ही चलाई जा रही है आधा किलो पेड़े पर आधा किलो पेड़ा फ्री। क्या सोच विचार करके ये स्कीम जो है वो शुरू की थी? ये क्या हमारे बॉस की स्कीम है कि प्रसाद के रूप में आज राम मंदिर की स्थापना हुई है, तो उसके लिए प्रसाद के रूप में लोगों को बांट रहे हैं हम लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रसाद चढ़ा सके, सबको बांट सके। बिल्कुल, तो आज और कल 2 दिन जो है वो इंदौर में इस तरह की स्कीम चल रही है। दादा क्या कहेंगे, इंदौर में स्कीम चल रही है आधे किलो पेड़े पर आधा किलो फ्री, अपना स्वीट्स चला रही है। देखिए अपना स्वीट्स को बहुत अच्छा उसका धन्यवाद जो राम मंदिर के लिए था वो कर रहे हैं। और मैं कहूँगा कि सभी लोग ऐसा अपना सहयोग दें जिससे आम जनता को भी वो मिले। बिल्कुल, तो हमने जैसे कि आपको दिखाया इंदौर में भी ठीक इसी तरह की स्कीम चल रही है। इसी के साथ देश के कई ऐसे हिस्सों में ये स्कीम चल रही है ताकि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद खरीद सके और भगवान राम को जो है वो प्रसाद चढ़ा सके। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। अयोध्या के रामलला प्राण प्रतिष्ठा का जश्न रीवा में भी देखने को मिला। रीवा के भी कई मंदिरों में जहां प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, वहीं किला परिसर से विधि विधान के साथ राजाधिराज भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान रीवा महाराज पुष्पराज सिंह ने बताया कि ये परंपरा 500 सालों से चली आ रही है, जहां राजगद्दी को भगवान का आसन माना गया है। उन्होंने कहा कि खुद को कभी राजा की दृष्टि से नहीं देखे, राजगद्दी में राजाधिराज भगवान को विराजमान कराते हैं, जो परंपरा कायम है। रीवा को हम एक सौभाग्यशाली जगह मानते हैं। भगवान श्री राम का सीधे सीधे यहाँ पर जो एक स्नेहपूर्ण आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है, बांधवगढ़ लक्ष्मण जी को दिया गया था भगवान श्री राम द्वारा, ऐसी मान्यता है और उसकी सेवा हम लोग कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के चित्रगुप्त मंदिर में भी राम उत्सव की धूम देखने को मिली। कायस्थ समाज के लोगों ने मंदिर में पूजा पाठ करके राम उत्सव मनाया। इस दौरान कायस्थ समाज के लोगों ने कहा कि वो अयोध्या तो नहीं जा सके, लेकिन यही अयोध्या जैसे राम मंदिर की रंगोली बनाकर उत्सव उन्होंने मनाया है। बता दें कि श्री राम और चित्रगुप्त जी का एक अनूठा प्रसंग भी है।
ऐसी किंवदंती है कि जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो चित्रगुप्त को न्योता नहीं दिया गया था। इस कारण चित्रगुप्त ने नाराज होकर लेखा जोखा रखना बंद कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने खुद जाकर चित्रगुप्त जी को निमंत्रण दिया। साथ ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में चित्रगुप्त का मंदिर भी बनवाया। ऐसे में सोमवार को जब अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो कायस्थ समाज ने भी इसे उत्सव के रूप में मनाया। कायस्थ समाज के सदस्य जितने भी कायस्थ परिवार हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं। श्री चित्रगुप्त भगवान का 22 जनवरी के डेट में जहां श्री राम जी के मंदिर में पूरा उत्साह के साथ स्थापित किया जा रहा है वहाँ, तो आज हम भी श्री चित्रगुप्त मंदिर अंबिकापुर में अपने यहाँ आके और पूरा सजावटी किए हुए हैं। राम जी के मंदिर का जो अभी बना है भव्य मंदिर, उसे बनाने का छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। रामलला यहाँ ननिहाल है रामलला का, यहाँ उनके लिए श्रद्धा सुमन व्यक्त करने का तरीका है। चित्रगुप्त मंदिर में मुझे इतने सुंदर मंदिर को बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। अयोध्या में हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में 5 लाख से भी ज्यादा दीपक जलाए गए। खरगोन के अहिल्या घाट में 51,000 दीप जलाए गए। वहीं नर्मदापुरम का सुठानी घाट, वहां की तस्वीर भी देख रहे हो, जहां पर 11,000 दियों से ये जगमग हुआ। और रतलाम के ओम मां अध्या शिव शक्ति धाम रेलवे कॉलोनी में 11,000 दिए जलाए गए। इसके अलावा जबलपुर के गौरी घाट में 51,000 दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के शहरों की। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सोमवार को कवर्धा के ग्राम लालपुर वो पहुंचे और साधाराम हत्याकांड के परिजनों से मुलाकात की। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मृतक साधराम यादव की पत्नी और परिजनों से मुलाकात कर दुख जताया और मृतक की पत्नी को 5 लाख की आर्थिक सहायता दी। इस दौरान मृतक के परिजनों ने डिप्टी सीएम साय से आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाने की मांग की। इसके अलावा घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। बता दें कि शनिवार की रात साधाराम यादव की गांव के नर्सरी के पास 5 युवकों ने धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी थी। हालांकि इस मामले में एक नाबालिग सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 आरोपी इदरीश खान और अयाज खान कवर्धा के झंडा कांड में भी शामिल थे और जेल जा चुके हैं। परिवार वालों ने तो फांसी की मांग की है, लेकिन वो तो न्यायालय का विषय है, निर्णय न्यायालय को करना है। हाँ, प्रक्रियाओं में कोई कमी न रहे, देरी न हो, गिरफ्तारी तो तुरंत ही हो गई, परंतु आगे भी सारी प्रक्रिया जल्दी हो, इसके लिए हमारा दायित्व है, इसके लिए हम लोग ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ओपी चौधरी ने कहा है कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस सरकार में भगवान राम जी की मूर्तियों और राम वनगमन पथ बनाने के नाम पर कई तरह के भ्रष्टाचार हुए। हम भ्रष्टाचार से मुक्त करते हुए अच्छे गवर्नेंस के साथ मिलकर सभी लोग छत्तीसगढ़ में पर्यटन और अन्य विकास कार्यों को बढ़ाएंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के इस बयान से सियासी बवाल मच सकता है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति पे कई तरह के, रामगमन पथ पे भी कई तरह के भ्रष्टाचार हुए। इस भ्रष्टाचार से मुक्त करते हुए हम लोग एक अच्छे गवर्नेंस के साथ सभी लोग मिल करके छत्तीसगढ़ में पर्यटन और अन्य विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। पखांजूर में बीजेपी के नेता असीम राय हत्याकांड में शामिल पार्षद विकास पाल के अवैध मकान पर बुलडोजर चला। सोमवार को प्रशासनिक टीम ने एसडीओपी कार्यालय के सामने स्थित विकास पाल के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया और इस दौरान मौके पर मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। आपको बता दें कि 7 जनवरी को असीम राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि पार्षद विकास पाल और नगर परिषद के अध्यक्ष बप्पा गांगुली ने 7 लाख में सुपारी देकर असीम राय की हत्या करवाई। मामले में पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घाट भूमि पे उन्होंने बिना पट्टा प्राप्त किए हुए ही अतिक्रमण करके उतना बड़ा बना लिया है, इसलिए उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हत्याकांड में शामिल था विकास पाल जिसका मकान तोड़ा जा रहा है, ऐसा आरोप है और आज पुलिस गिरफ्त में लेते हुए वो कांकेर के जेल में बंद है।
सोमवार का दिन उन सनातनी महिलाओं के लिए बहुत ही खास रहा जिन्होंने सोमवार को बच्चे को जन्म दिया। अगर ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर रात 12 बजे से 2:30 बजे के बीच करीब 17 बच्चों का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से हुआ, जबकि बच्चों को जन्म देने वाली माताएं खुश हैं। वहीं स्वास्थ्य विभागों के आंकड़ों के मुताबिक ग्वालियर जिले में करीब 200 बच्चों का जन्म हुआ है। महिलाओं का मानना है कि 500 साल बाद भगवान राम आए हैं, तो वहीं उनके घर में भी भगवान के उपहार के रूप में बच्चे का जन्म हुआ है। आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ रहा है और ठीक 12:02 पे मेरे यहाँ नन्हे मेहमान का जन्म हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान राम की हमारे पर कृपा बनी रहे ऐसे ही। हमें आज राम आए, मेरे घर में बेटा आए। आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत खुशी का दिन है। आज बहुत अच्छा दिन है, खुशी का दिन। भगवान राम की पूजा करती थी बहू? हाँ, मैं करती हूँ, बहू करती है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।